सर, ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर, बोलें। हाँ सर, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी जो ये चुनाव चल रहा है, जी, इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जी, हालांकि देखा जाए तो काफी मोदी जी के सपोर्टर हैं, सुना जाता है। जी। आपका इस पे क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे उन लोग किधर सुने हैं सर? पे? सुनने मोदी जी के सपोर्ट किधर सुन लिए हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि मोदी जी के प्रचार कर रहे हैं आप। हाँ, मैं मोदी जी का प्रचार नहीं, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है कि कहाँ सुनने को मिला? हम भी तो घूमते हैं क्षेत्र में, हम भी अपना संगठन के साथ में हम भी चलते हैं। हमें तो कभी किसी मुस्लिम के नाम मैं सुना ही नहीं कि हमको बीजेपी को वोट देना है, कमल के फूल को वोट देना है। जब हम लोग ग्राउंड सुनिए, माइनॉरिटी के लोग, सर मैं बता दे रहा हूँ कि आज की डेट में माइनॉरिटी के लोग इतना जगे हुए हैं, सिर्फ जगना एससी एसटी ओबीसी की कमी है। और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को जगाने के लिए हमारे माननीय श्री काशीनाथ यादव जी ने जितना मेहनत किए और पूरे पूर्वांचल के लोगों को, क्या पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों को जगा दिए, उन माननीय काशीनाथ एमएलसी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपको, आपसे इस अब से कम 20 वर्ष 50 वर्ष आपकी जीवन में तरक्की हो। लक्ष्मण यादव हैं हमारे भाई साहब, वो भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट देते हैं समाज सुधारक के लिए। चंद्रशेखर रावण है, वो भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट देते हैं। राजकुमार बिरहा सम्राट जो व्यक्ति राजकुमार यादव कहा जाता है, वो भी हम बहुत अच्छे स्टेटमेंट देते हैं। हमारे अवनीश यादव जो है यहाँ के पिड़वल मोड़ के जो हैं हमारे मित्र, एक तरह से समझिए कि मित्र ही हैं, वो भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट देते हैं। तो ये लोग जो हैं समाज सुधारक व्यक्ति हैं। अगर इन लोगों की स्टेटमेंट देने पर, मैं बता रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर एकजुट होकर के अगर इस सरकार के खिलाफ अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे, अगर इस सरकार के खिलाफ अगर वोट नहीं डालेंगे, इस सरकार के खिलाफ अपना अच्छा प्रत्याशी नहीं चूज करेंगे, तो इसी तरह जुमलेबाजी में फंसते रहेंगे। और धन में सभी लोगों को, एमएलसी हमारे मान्यवर काशीनाथ यादव जी, राजकुमार यादव जी, इन सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह जगाते रहिए, ताकि हम आप लोगों को जब इस तरह का स्टेटमेंट सुनते हैं आप सभी लोगों का, तो हमें बहुत अच्छा होता है और सुन करके बहुत मैं खुश होता हूँ। खास तौर से मैं बता दे रहा हूँ सर कि जो आप कह रहे हैं माइनॉरिटी के लोग वोट दे रहे हैं, इस चीज़ को आप भूल जाइएगा। सुने, 2024 में मैं बता रहा हूँ, 2024 में इनको सबक सीखने को मिल जाएगा। ये जो 400 पार का 400 पार बोल रहे हैं ना, तो 400 पार नहीं, 420 का ऐसा न स्थिति होगी, जनता ये न कह दे कि 400 पार नहीं है, 420 है। सर, कहीं 420 भी पा ना जाए, ये भी बात है। बिल्कुल, हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो मुस्लिम वोट है किधर जाएगा, ये हमको एकदम बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए, मुस्लिम वोट मैं बता रहा हूँ कि सीधा दोनों तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और मुस्लिम समुदाय भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों तरफ कन्वर्ट ना होकर के आप देखिए कि बीजेपी की खिलाफियत में कौन प्रत्याशी मेरा जीत रहा है, उधर एकजुट होकर के आप अपना वोट कर दें और उस प्रत्याशी को जिता दें। सीधी सी बात। इसको 10 साल का जुमलाबाजी मैं बता रहा हूँ सर कि किसी कीमत पर इनको चुकाना है और इनको समझिए कि खत्म कर देना है। इसलिए कि हमारे छात्र छात्राओं के साथ जो जुमलाबाजी किए हैं, जो धोखा दिए हैं, पेपर लीक करते हैं, क्या क्या ये नहीं करते हैं, इस मुद्दे पर हमारी गर्मी छिटक रही है। ये मैं आपको सबक सिखा दे रहा हूँ सर, आपसे मैं आगाह दे रहा हूँ आपको भी। सरकार में तो गलतियां छोटी मोटी होती रहती। अरे सर, ऐसे गलतियां थोड़ा होता है कि पूरा सबकी जिंदगी ही चौपट कर दिया जाए। सब बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, किसका रोजगार है बता दीजिए हमको, बताइए। 5 किलो राशन के अलावा और क्या रोजगार है? 5 किलो राशन दे रहे हो भैया तुम, कक्षा 8 तक ले फ्री शिक्षा दे रहे हो, बच्चे लोग की ऋण ही तोड़ दे रहे हो, न आगे ज्यादा पढ़ेगा न कुछ बोलेगा। मोदी जी का सपना है कि नौकरी न कराकर उन लोग को बिजनेस में उतारा जाए और अमीर आदमी बनाया जाए। क्या बिजनेस है? वो अपनी बिजनेस गिना दें, मोदी जी अपनी बिजनेस गिना दें। उनकी सोच है कि जो भी मतलब क्या देश के नागरिक हैं वो लोग बिजनेस करें, बड़ा कुछ काम करें। कौन सा बिजनेस करे? कौन सा बिजनेस दे रहे हैं बताइए हमको। दे नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग, कौन सी कंपनियां खोल करके उसमें बहुत बढ़िया काम कर दिए हैं, बता दीजिए हमको। देश को पकौड़ा बेचने के लिए तो पकौड़ा तो बेचा दिए, पकौड़ा बेचवा दिए, भीख मंगा दिए। अब तरह तरह के मंदिर बनवा रहे हैं। अब कुछ दिन में कटोरा पकड़ा देंगे कि मंदिर के दरवाजे पर तुम लोग बैठ जाओ, ये तो रोजगार हो जाएगा ना, बताइए हमको। क्या ये करेंगे? इनका खाली मैं बता रहा हूं कि जितना फेंकू भाषण दे लें
और जितना ये फेंक दें, इसके अलावा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। सीधी सी मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय जी आपसे। इस बार किसकी सरकार आ सकती है आपके हिसाब इसकी बार मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 80 सीट में से अगर इनके खाते में अगर 15 सीट चल गई तो समझ लीजिए कि फिर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, गुलामी लिखा दे रहा हूँ पत्रकार महोदय जी। जी 80 सीट में से 15 अगर इनके खाते में चल जाए तो समझ लीजिए कि ये 400 जो सपना देख रहे हैं 420 सपना देखने लगेंगे, हो सकता है। लेकिन ये इतना मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये 65 इनका गायब है, 65 सीट उत्तर प्रदेश से गायब है। जब जो भी पार्टियां ले जाएं इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, जब भी चुनाव आता है तो सारे लीडर तो ऐसी बातें करते रहते हैं और देखा जाए हम लीडर नहीं है, सुनिए सर, हम लीडर नहीं है, हम लीडर नहीं है। हमारी बात सुनिए सर जी कुछ गत वर्ष पहले ही सारी पार्टियां एक हो गई थी जी इनको हराने के जी लिए। जी 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 लेकिन इनका बाल बाका नहीं कर पाई। जी तो जी क्या लगता है आज सारी पार्टियां बिखर गई हैं, इधर उधर हैं, जी। तो ऐसे इन पे हावी ये लोग हो पाएंगे? पार्टियां इधर उधर हो गई है, बिखर गई है, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन आपसे ये भी मैं बता दे रहा हूं कि अन्य पार्टियां ऐसे ऐसे प्रत्याशी चूज कर रही हैं कि इस बार इनको जाना है। उत्तर प्रदेश से मैं बता रहा हूँ 100% सर की मैं बता रहा हूँ कि 65 सीट इनका खत्म है, 15 सीट में सिमट जाएंगे, इतना मैं क्लियर बता रहा हूँ। बीजेपी को देख लीजिएगा, 15 सीट से अगर अधिक आ जाएगा तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आपके साथ मैं चैलेंज दे रहा हूँ। क्या चैलेंज देंगे? चैलेंज दे रहा हूँ, 15 सीट से एक भी इनका अधिक नहीं जाएगा, 15 से अधिक नहीं जाएगा, 15 माइनस रहेंगे ये, लेकिन 15 प्लस नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। एकदम 100%। दोबारा इंटरव्यू आपका लूंगा। दोबारा नहीं, आप कितना उभर लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर 15 अगर पार कर जाएं तो फिर आप हमसे मिलिएगा, इतना मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूँ। हम भी फील्ड में हैं, हम भी देख रहा हूँ जो किसानों के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, किसानों को जो कर्ज के